वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चित्रपाठ यातायात पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में चित्रपाठ यातायात के कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तालिका 1 बताई गई है। इसमें लिखा है 2 पहिए वाले साधनों के नाम लिखने हैं, 3 पहियों वाले साधनों के नाम लिखने हैं, 4 पहिए वाले साधनों के नाम लिखने हैं और 4 से अधिक पहियों वाले साधनों के नाम लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, 2 पहिए वाले साधन कौन से हैं? तो 2 पहिए वाले साधन हैं साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी। 3 पहियों वाले साधन कौन से हैं? तो 3 पहियों वाले साधन है रिक्शा। 4 पहिए वाले साधन, तो 4 पहिए वाले साधन है मोटर कार, ऊंटगाड़ी। 4 से अधिक पहियों वाले साधन, तो 4 से अधिक पहियों वाले साधन है बस और रेल। यहाँ तालिका 2 बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन लिखने हैं। दूसरा, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन लिखने हैं और तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन हमें लिखने हैं। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन हैं साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी। यहाँ पर हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन लिखने हैं। तो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो विद्यार्थी मित्रों, पानी में चलने वाले यातायात के साधन है नाव और जहाज। प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 2 टिकट बताई गई है, एक रेल की है और दूसरी बस की है और इनसे जुड़े हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, यह क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, यह टिकट है। 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो विद्यार्थी मित्रों, बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो विद्यार्थी मित्रों, बस के टिकट का किराया है 91 रुपए। 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताएं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ रेलवे का टिकट का किराया है 204। 6, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बस रेल के अलावा हम जब सिनेमा देखने जाते हैं तब वह टिकट लगता है और जब हम जहाज में जाते हैं तब वह टिकट लगता है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ
चित्र 1 और चित्र 2 बताया गया है, इसमें कौन कौन से भेद है यहाँ हमें दिखने। यहाँ 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में भी यहाँ 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़के जो ताली बजा रहा है उसके पूरा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन विद्यार्थी मित्रों दूसरे चित्र में यहाँ उस लड़के के पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक कुत्ते का चित्र भी दिखाई दे रहा है और इसके मुंह के आगे एक हड्डी पड़ी है। दूसरे चित्र में भी यहाँ एक कुत्ते का चित्र दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कुत्ते के आगे कोई हड्डी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर फूल के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं और उसके पास फूल के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरा चित्र है, यहाँ पर भी फूल है, लेकिन यहाँ फूल के पत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक पहले चित्र में एक लड़का फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ दूसरे चित्र में भी यहाँ लड़का फुटबॉल ही खेल रहा है। अब हम विद्यार्थी मित्रों हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? 1, मामा के घर। विद्यार्थी मित्रों आप मामा के घर किस साधन में, किस यातायात साधन में बैठ के जाते हो? तो आप बस से जाते हो, रिक्शा में जाते हो, पैदल जाते हो या साइकिल पे जाते हो? तो आपको यहाँ पर लिखना है। 2, सिनेमा देखने आप किस प्रकार जाते हो? तो आप बस में जाते हो, रिक्शा में जाते हो या पैदल जाते हो? आप जिस प्रकार जिस यातायात में साधन में सिनेमा देखने जाते हो उस साधन का यहाँ नाम लिखना है। 3, स्कूल। विद्यार्थी मित्रों स्कूल में आप कैसे जाते हो वो आपको लिखना है। जैसे कि आप बस में जाते हो तो आप लिखना है कि मैं स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। 4, बाजार। विद्यार्थी मित्रों आप बाजार में तो जाते ही होंगे, तो आप बाजार में पैदल जाते हो, रिक्शा में जाते हो या स्कूटर पर जाते हो? आप इसका यहाँ वाक्य लिखना है। प्रश्न 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही का निशान करना है और ना तो गलत का निशान आपको लगाना है। तो यहाँ एक कोष्टक बताया गया है, वहां लिखा है सवारी। यहाँ सवारी के चित्र दिखाई दे रहे हैं और मैंने सवारी की है। अगर आपने जिस चित्र यहाँ चित्र बताए गए हो और आपने जिसमें सवारी की है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। अगर आपने घोड़ा गाड़ी में सवारी की है तो आपको यहाँ सही का निशान लगाना है और मोटर कार में आपने सवारी की है तो यहाँ भी आपको सही का निशान लगाना है। ऊंट गाड़ी में आपने सवारी की है विद्यार्थी मित्रों, अगर ऊंट गाड़ी में आपने सवारी की है तो आपको सही का निशान लगाना है और नहीं की है तो आपको गलत का निशान भी लगाना है। फिर है बैलगाड़ी का चित्र। तो विद्यार्थी मित्रों बैलगाड़ी में आप बैठे हो, अगर बैठे हो तो यहाँ सही का निशान कीजिए और नहीं बैठे हो तो आपको गलत का निशान आपको लगाना है। यहाँ पर एक रेल का चित्र है। विद्यार्थी मित्रों आपने रेल में सवारी की होगी, अगर की है तो सही का निशान लगाना है और नहीं की है तो गलत का निशान आपको लगाना है। प्रश्न 3, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। यहाँ पर भी एक कोष्टक बताया गया है। अगर आपने सवारी की है तो इसमें कहाँ पर टिकट लगता है, कहाँ पर टिकट नहीं लगता है, और जहाँ टिकट नहीं लगता है और पैसा भी नहीं लगता है वहाँ यहाँ एक मुफ्त का कोष्टक बताया है। उसमें आपको जो भी चित्र में यहाँ जो चित्र बताए गए हैं जहाँ पैसे नहीं लगते वहाँ भी आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला चित्र है घोड़ा गाड़ी। विद्यार्थी मित्रों क्या घोड़ा गाड़ी में पैसा लगता है? तो हाँ घोड़ा गाड़ी में पैसा लगता है। तो आपको जहाँ पैसे लगता है यहाँ कोष्टक बताया गया है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा चित्र है मोटर कार। मोटर कार में भी पैसा लगता है तो यहाँ कोष्टक में आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ ऊंट गाड़ी का चित्र है। विद्यार्थी मित्रों यहाँ ऊंट गाड़ी में यहाँ पैसा लगता है तो आपको पैसे वाला कोष्टक में आपको सही का निशान करना है और अगर मुफ्त होता है तो मुफ्त में आपको यहाँ कोष्टक में सही का निशान लगाना है।
चौथा चित्र है बैलगाड़ी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बैलगाड़ी में पैसा नहीं लगता, इसलिए आपको मुफ्त का जो कोष्टक है उसमें सही निशान लगाना है। यहाँ है रेल का चित्र। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ रेल में क्या लगता है, तो रेल में टिकट लगता है, तो आपको टिकट के चित्र में यहाँ जो कोष्टक बताया गया है वही टिकट लगता है, तो यही कोष्टक में आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कई फूलों के नाम बताए गए हैं। यहाँ फूलों के चित्र बताए गए हैं और इसके नीचे आपको यहाँ नाम लिखना है। यहाँ पहला चित्र है कमल, तो आपको इसका नाम कमल यहाँ नीचे लिखना है। दूसरा चित्र है मोगरा, तो आपको यहाँ चित्र के नीचे मोगरा यहाँ उसके फूल का नाम लिखना है। तीसरा है गुड़हल, तो क्या लिखना है आपको नीचे गुड़हल। चौथा है गुलाब का चित्र, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ गुलाब के चित्र के नीचे आपको गुलाब का नाम लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक कहानी चित्र द्वारा बताई गई है, तो आपको मैं एक कहानी कहूंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। विद्यार्थी मित्रों, रामपुर नाम का एक गांव था। वहां गांव के चारों ओर पहाड़ियां और खेत थे। रामपुर गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां हर रोज खेतों में चराने जाता था। वहां कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए वो उसका वहां ख्याल रखता था। एक दिन उसे मजाक करने की युक्ति सूझी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग हाथ में हथियार लेकर चले आए और चरवाहे से पूछा कि क्या हुआ, कहाँ है बाघ। तो चरवाहे ने कहा कि मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तो गांव के लोग गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर वहां से चले गए और फिर गांव के लोगों ने वहां यही ठान लिया कि अब हम चरवाहे की मदद नहीं करेंगे। बाद में दोपहर का समय हुआ और अचानक से पीछे से एक बाघ आया और चरवाहे की सारी भेड़ बकरियां को खाने लगा। तब चरवाहा एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया बचाओ। फिर गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। चरवाहा फिर बाघ वहां पेड़ पर से नीचे उतरा और वहां जब बाघ चला गया तब वो पेड़ से नीचे उतर गया और फिर रोने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बाद में कहता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारी गलती का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। पहला है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका अनुवाद क्या होता है, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। 2, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। तो मधुमाखियों फूल पर बैसे છે। 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो इसका अनुवाद क्या होता है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो इसका अनुवाद होता है कि मने बળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होता है, ऑटो रिक्शा એટલે કે रिक्शाना 3 पहिया હોય છે। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।